जहाँ जिसकी जैसी योग्यता वो वैसा सोचना चाहिए, लेकिन कोई अगर ये ऐसा मन में डर लेके चलता है तो इसका मतलब है कि उनके मन में कोई खुटका होगा तो वो उनकी जाने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश में है, राजधानी लखनऊ में है। सर, मध्य प्रदेश की सियासत से बहुत अलग है उत्तर प्रदेश की जमीन। आप फसल काटने पहुंचे हैं, क्या नजर आया? देखिए, मैं कभी इस भाव से नहीं देखता हूँ। हमारे समाज के स्वजनों का एक बड़ा कार्यक्रम था और मुझे आमंत्रित किया, मैं स्वाभाविक रूप से आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने समाज के लोगों ने बहुत प्रेम से स्वागत किया। और चूँकि ये बात सही है कि जब समाज में आते हैं तो समाज के नाते से समाज जीवन में भविष्य की दृष्टि से शिक्षा बच्चों को होना चाहिए, उस पर मैंने आग्रह किया है। समाज की संगठित ताकत का लोकतंत्र में बड़ा आनंद आता है और लोकतंत्र में हर एक को मौका मिल सकता है। ये मुझे मेरी पार्टी ने अपना उदाहरण पेश किया, जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। ऐसे में न मेरे कोई पिताजी कोई मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, न मेरे परिवार में कोई मंत्री विधायक रहा है और पार्टी लगातार ऐसे कई मौके देती। तो ऐसी पार्टी के सदस्य होने के नाते से मैंने ये बात भी कही कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहें जागरूक रहें, अच्छे से संगठित रहें, शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे और लोकतंत्र के अंदर जिसकी जैसी संभावना वो उसी प्रकार से बढ़ते जाएं। लेकिन सर, आप जब आते हैं उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी हजम नहीं कर पाते। वो आरोप लगाने लगते हैं, कहते हैं डिजर्ट है बीजेपी वालों के पास, वो डिजर्ट खिला देते हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायक ले लिए, अब यादव मतदाताओं पर नजर है। देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। हमारी पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ वहाँ हमारे समाज के 500 वोट नहीं है और हम वहाँ विधायक भी है, आज मंत्री मुख्यमंत्री बनते हुए यहाँ तक आए हैं। तो ये उदाहरण इस बात के लिए कि समाज में जातिवाद की बात न करके योग्यता की बात होना चाहिए और मैं उस पार्टी में आता हूँ जो इस योग्यता को आगे बढ़ाती है। और ऐसे में जहाँ जिसकी जैसी योग्यता वो वैसा सोचना चाहिए, लेकिन कोई अगर ये ऐसा मन में डर लेके चलता है तो इसका मतलब है कि उनके मन में कोई खुटका होगा तो वो उनकी जाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे थे और चूंकि आप श्री कृष्ण का जो नाम है मोहन, वही नाम आपका भी है और आंदोलन यहाँ पे चरम पे है। हम देख रहे हैं काशी विश्वनाथ की लड़ाई अयोध्या के बाद, फिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी चल रहा है। मनीष यादव लड़ाई लड़ भी रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि काल के प्रभाव में हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। उनके कष्ट हम समाज जन आज भी महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा मामला चला, लेकिन अल्टीमेटली तथ्यों के प्रमाणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ मंदिर बना है। स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के कमोबेश इसी प्रकार के प्रमाण उनके जन्म स्थान के मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन मन में भाव तो सबका है ही है। भगवान अगर मथुरा में मुस्कुराएंगे नहीं, अगर भगवान के जन्म स्थान पे कोई निर्णय नहीं होगा तो लगता थोड़ा अधूरा रहता है। आपको लगता है लड़ाई कुछ कमजोर की अखिलेश जी ने? मैं इस बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर वो खुल करके बोले तो उनके भाव ध्यान में आएंगे। उनकी सरकार रही तब वो भगवान जन्म स्थान के बारे में कुछ नहीं कर पाए। उनके बाकी भी फोर फादर से लेकर लंबे समय तक सब लोग राजनीति में रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जन्म स्थान के मामलों को लेकर के, जैसे हमारी कोर्ट से मर्यादा भले ही बंधी हुई, लेकिन जनभावनाओं के आधार पर तो हमको विचार करना ही चाहिए। और स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे बड़े संवेदनशील हैं और हमारे लिए तो मथुरा का एक विशेष स्थान है। स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि ऐसे मामलों में सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए, साथ आना चाहिए। अब की बार 400 पर। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि अखिलेश जी अगर ध्यान देते, अगर ये मुद्दा जोर शोर से उठाते तो शायद तस्वीर दूसरी होती, आंदोलन की लड़ाई किसी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई देती। क्या वसंत सदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।